आप लोगों के लिए क्षेत्रमिति से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं, जो कि पहले आपको कॉन्सेप्ट समझने हैं कि कॉन्सेप्ट क्या होता है क्षेत्रमिति। अगर आप लोगों ने बिल्कुल क्षेत्रमिति नहीं पढ़ी है तो आप इस वीडियो को बिल्कुल मिस ना करें, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम की तिथि आ चुकी है। फरवरी में आपके एग्ज़ाम होने हैं। तो अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो इस वीडियो के माध्यम से आप पढ़ के, हमारे चैनल से पढ़ के आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको वही चीज़ें पढ़नी है जो कि आपके सिलेबस में, देखिए आपके सिलेबस में से होकला बेलन हट चुका है और आपके सिलेबस से छिन्नक शंकु जो होता था वो भी हट चुका है। ठीक है, इस बार एग्ज़ाम में नहीं आएगा। तो आपको वही पढ़ना है जो एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, उतना ही पढ़ना है जितना एग्ज़ाम में आता है। ठीक है, अगर आपको ज़्यादा पढ़ना है तो मेरे पुराने वीडियो पढ़ें, उसमें आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार से हमने पढ़ा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम इस माध्यम से पढ़ा रहे हैं कि आप लोगों ने अगर बिल्कुल नहीं पढ़ा है तो इस प्रकार से आप अपने क्षेत्रमिति को किस प्रकार से पढ़ें और क्या क्या पढ़ें। तो देखिए, सबसे पहले आपको नोट करना है घनाभ। घनाभ क्या होता है? देखिए, घनाभ होते हैं जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग होती है। ठीक, और वो चारों तरफ से बंद होता है। तो ये आपका घनाभ का आयतन है, ये घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ, और ये घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल है, और ये घनाभ का विकर्ण है। ठीक है, एल क्या है? लंबाई, बी क्या है? चौड़ाई, और एच क्या है? ऊंचाई। ये आप लोग हिंदी में लिख लें या आप ऐसे ही याद रखें। ठीक है, इसके बाद घन। घन में सभी भुजाएं कैसी होती हैं? बराबर। ए आपकी क्या है? भुजा। घन का आयतन क्या होता है? ए क्यूब। घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? 6a स्क्वायर। घन का विकर्ण क्या होता है? a√3। ये आपको नोट करने हैं। ठीक है, इसके बाद बेलन। बेलन में आइए, एच क्या है? आपकी ऊंचाई है, और आर क्या है? आपकी त्रिज्या है। ठीक है, बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है? 2πr(h). बेलन का आयतन क्या होता है? πr²h। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? 2πr कोष्टक में r+h। इसके बाद देखिए शंकु। शंकु में ये एल क्या है? शंकु में एल आपकी तिर्यक ऊंचाई है। यहाँ पर देखिए तिर्यक ऊंचाई, एल आपकी क्या है? तिर्यक ऊंचाई, और एच क्या है? आपकी ऊंचाई है, और आर क्या है? आपकी त्रिज्या। ठीक है, तो घन। यहाँ देखिए शंकु का आयतन क्या है? 1/3 πr²h। वक्र पृष्ठ क्या है? πr(l). घन, और इसके बाद शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्या है? πr कोष्टक में r+l। और इसके बाद अगर आपको देखना है कि शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या होती है, तो L बराबर √h² + r²। तो चलिए आगे अब हम आपको बताते हैं गोला। गोले क्या? गोला क्या है? एक गोला होता है संपूर्ण गोला यानी गोला, और एक होता है अर्धगोला। उनके भी क्वेश्चन या फार्मूला बताते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चनों पर आएंगे। उसके बाद ऐसे इतने को ये आपको फार्मूले नोट करने। इसके बाद आपको बताएंगे गोला, और इसके बाद जो एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट बनते हैं, जैसे किसी बेलन के ऊपर अर्धगोला जोड़ दिया जाए, या बेलन में से अर्धगोला काट लिया जाए, या शंकु के भीतर से अर्धगोला निकाल लिया जाए। इस प्रकार के आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, वो सारे कंसेप्ट आपको बताएंगे। तो आप जल्दी से जल्दी इन कंसेप्ट या इन फार्मूलों को नोट कर लें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो आपका ये है गोला। ये क्या है? गोला। गोले की त्रिज्या क्या है? R। ठीक है, तो गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 πr³। गोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है? 4πr², यानी 4πr²। ठीक है, गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? 4πr²। देखिए, गोले का वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ बराबर होते हैं। क्या होते हैं? बराबर, यानी इक्वल। इसके बाद आइए अर्धगोला। अर्धगोला क्या होता है? ये आपके अर्धगोले की त्रिज्या है, और ये अर्धगोले की त्रिज्या। ठीक है, जितनी ऊंचाई, ये एक तरीके से ऊंचाई है, लेकिन वो किसका काम करेगी? त्रिज्या का। अर्धगोले का आयतन 2/3 πr³। गोले का अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या है? 2πr²। इसके संपूर्ण पृष्ठ क्या है? 3πr²। ठीक है, अब जो आपके एक्स्ट्रा कंसेप्ट बनते हैं, जैसे बेलन के ऊपर अर्धगोला जोड़ दिया जाए, या बेलन से एक अर्धगोला काट लिया जाए, बेलन के ऊपर एक शंकु अध्यारोपित किया जाए, वो कंसेप्ट किस प्रकार से लगते हैं। तो चलिए उनको बताते हैं और बारी बारी से समझते हैं। देखिए, तो अब आप लोग हेडिंग डालेंगे आकृतियों का संयोजन। यहाँ से कंसेप्ट किस प्रकार से के बनते हैं वो आप लोगों को बताएंगे। देखिए, नंबर 1, यदि आपसे बोल दिया जाए कि एक बेलन के ऊपर एक अर्धगोला अध्यारोपित है, यानी बेलन के सिरे पर अर्धगोला। ठीक है, आपसे इतना बोला जाएगा। देखिए, हम बताएंगे किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं और किस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्योंकि आप लोग वहाँ समझ ही नहीं पाते हम क्वेश्चन को कैसे लगाएं। वो सारी चीज़ें आप लोगों को यहीं बताएंगे, किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, किस प्रकार से समझते हैं, क्या चित्र बनेगा, किस प्रकार से हम फार्मूले को लगाते हैं। तो देखिए, सबसे पहली हेडिंग क्या है? बेलन के सिरे पर अर्धगोला। ठीक है, सबसे पहले आपको बनाना है एक बेलन। यहाँ देखिए, आपको समझते चलना है किस प्रकार से, और अपनी कॉपी पेन लेकर नोट जरूर करते हैं। ठीक है, अब देखिए, ऊपर वाले भाग को हम बोलते हैं सिरा। ठीक है, ये आपका शीर्ष या सिरा, और ये आपका क्या होता है? आधार।
ये आपको समझना है, ठीक है। अब यहाँ से ये आपका होता है बेलन का अक्ष, और ये आपकी क्या है त्रिज्या, और ये क्या है ऊंचाई। इतना अभी तो हमने बताया था। ये आपके पास बेलन है, आपसे बोला है बेलन के सिरे पर अर्धगोला, यानी बेलन का सिरा यहाँ है और इस पर एक क्या है अर्धगोला। तो ये आपका क्या हो गया अर्धगोला। कहाँ पर, बेलन के ऊपर एक अर्धगोला। तो इस प्रकार से अगर आपसे बोल दिया जाए नंबर 2, आप लिख सकते हैं कि बेलन के आधार पर अर्धगोला। क्या लिख सकते हैं, बेलन के आधार पर अर्धगोला, अर्धगोला, ठीक है। बेलन के आधार पर अर्धगोला। तो आपको अब चित्र कैसा बनाना है, देखिए अब आपको एक बेलन बनाना है, बेलन के आधार, और आधार कहाँ होता है नीचे। देखिए बेलन के आधार पर अर्धगोला, यानी ये बेलन है और बेलन के आधार यानी नीचे एक अर्धगोला लगा हुआ है। ये एक चीज़ हमेशा याद रखना कि बेलन की त्रिज्या और अर्धगोले की त्रिज्या आपस में कैसे होगी बराबर, क्योंकि तभी इस पर अध्यारोपित हो पाएगा, ठीक है। इस चीज़ को आप याद कर सकते हैं कि नोट पॉइंट में लिख सकते हैं कि r बराबर r, ये r बेलन की और ये r अर्धगोले, दोनों त्रिज्याएं कैसी होती हैं बराबर। अगर आपसे बोला जाए कि अर्धगोले की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, उस पर एक बेलन अध्यारोपित है, तो यानी अगर 6 सेंटीमीटर अर्धगोले की त्रिज्या है तो बेलन की कितनी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। इसको आप याद रखना। इसके बाद आपका थर्ड पॉइंट आता है कि बेलन के दोनों सिरों पर अर्धगोला है, यानी बेलन के दोनों सिरों पर, देखिए ऊपर भी अर्धगोला और नीचे भी, यानी दोनों सिरों पर अर्धगोला, जिसमें x क्या है आपकी कुल ऊंचाई, x क्या है कुल ऊंचाई, और h क्या है बेलन की ऊंचाई, और r क्या है त्रिज्या, और r क्या है त्रिज्या। देखिए अगर आपसे बोला जाए कि बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जबकि कुल ऊंचाई x है, तो आप किस प्रकार से निकालेंगे। देखिए r और r कितना होता है 2r, तो कुल ऊंचाई कितनी x, उससे 2r अगर हम घटा देंगे तो कितना आएगा h, यानी अगर h निकालनी है तो कुल ऊंचाई से हम 2r माइनस करेंगे। 2r एक तरीके से हम बोल सकते हैं ये क्या आपका व्यास, ठीक है। इसके बाद चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। तो अगला आपका पॉइंट है कि बेलन के सिरे पर शंकु अध्यारोपित, यानी बेलन के सिरे पर। तो अब आपको क्या बना है बेलन और उसके ऊपर क्या बना है शंकु। इन चीज़ों को आपको हम पॉइंट में लिखा रहे हैं, इन चीज़ों को याद रखना। बेलन के ऊपर क्या है आपका एक शंकु, तो ये आपका एक बेलन है, ठीक है। बेलन के सिरे पर, शीर्ष ये है यानी इसके सिरे पर एक क्या है शंकु अध्यारोपित है, तो ये आपका क्या है एक शंकु। देखिए बेलन की ऊंचाई क्या है h, ठीक, और शंकु की ऊंचाई क्या है स्मॉल h, इसको याद रखें, ठीक है। इसके बाद देखिए त्रिज्या क्या है r, शंकु की त्रिज्या क्या है r। देखिए इसमें भी आप नोट पॉइंट लिख लेना। जब भी क्वेश्चन में बोला जाए कि बेलन के सिरे पर एक शंकु अध्यारोपित है, यानी इसके ऊपर कोई भी चीज़ हो, इन दोनों का जो त्रिज्या का मान है वो कैसा होगा बराबर, यानी शंकु की त्रिज्या बराबर किसके होगी बेलन की त्रिज्या के। तो ये याद रखना, ठीक है। इसके बाद ये h है और ये आपके पास क्या होती है शंकु की त्रिज्या की ऊंचाई, इस चीज़ को नोट कर लें। इसके बाद चलिए अगला पॉइंट देखते हैं नंबर 5। अगला पॉइंट क्या होगा, अगला पॉइंट होगा कि अर्धगोले पर शंकु। देखिए यहाँ पर पॉइंट है कि अर्धगोले पर शंकु अध्यारोपित, ठीक है। ये आपका लास्ट और 5वां पॉइंट है। इस प्रकार से इन जो हमने ये 5 टाइप आपको करा रहे हैं ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बोर्ड एग्ज़ाम में मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। तो अर्धगोले पर एक शंकु, ये आपका एक अर्धगोला है और अर्धगोले पर आपको क्या बनाना है एक शंकु, ठीक है। इस प्रकार से ये आपका क्या है शंकु। तो ये आपके शंकु की ऊंचाई है और ये आपकी क्या है त्रिज्या और ये क्या है एल। इस प्रकार से चित्र बनेगा। क्या बोला कि अर्धगोले पर एक शंकु, यानी ये अर्धगोला है और इसके ऊपर एक शंकु, इस प्रकार से, ठीक है। तो इन पॉइंट को आप अपनी कॉपी पे नोट कर लें। और चलिए हम अब आपको बताते हैं क्वेश्चन किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपने इन कंसेप्ट को नोट नहीं किया तो प्लीज़ नोट करें और इनको समझें, रिवाइज करें किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में इसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए देखिए ये आपके पास जो थे वो आकृतियों का संयोजन था। अब हम अगली हेडिंग डलाएंगे, जब किसी आकृति को पिघलाकर दूसरी आकृति बनाया जाए तब आप क्या करेंगे, ठीक। इसके बाद आप लोगों को बताएंगे क्वेश्चन, और क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं वो सारे टाइप के क्वेश्चन आपको बताएंगे बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए आगे अगली हेडिंग डालते हैं, आकृतियों को पिघलाकर क्या
से क्या बनाया जाता है। जो अगली हेडिंग आपकी है क्या है, आकृति को पिघलाने पर। देखिए जब किसी आकृति को पिघलाया जाए और दूसरी आकृति में बनाया जाए, मान लीजिए आपने एक बेलन लिया और बेलन को पिघलाया, बेलन को क्या किया, पिघलाया, और पिघलाने पर आपने क्या बनाया, शंकु। तो उसमें क्या होता है कि आयतन कभी नहीं बदलता है। इस चीज़ को हमेशा नोट में डाल लें कि जब आकृति को पिघलाया जाएगा, जब आकृति को पिघलाया जाएगा तब आयतन बराबर होगा, तब आयतन बराबर होगा। ठीक, इस चीज़ को आप नोट कर लें कि जब आकृति को पिघलाया जाएगा तब आयतन कैसा होगा, बराबर। अब देखिए नंबर 1 आपको समझना है और हमारे साथ समझते हुए अपनी कॉपी पे नोट करना है। देखिए सबसे पहले आपको बनाना, जैसे मान लीजिए आपने एक लिया बेलन, क्या लिया, बेलन, ठीक है। आपने एक बेलन लिया और बेलन को पिघलाकर, यानी इसका मतलब है आपने इसको पिघलाया और इससे पिघलाकर आपने क्या बनाया, शंकु। इस प्रकार से आपने एक क्या बनाया, शंकु, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि आयतन बराबर रहेगा, क्या रहेगा, आयतन। इधर किसका आयतन लगेगा, इधर आपका आयतन लगेगा बेलन का। तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। इसके बाद बराबर, यहाँ देखिए अगर इसकी कैपिटल आर है, देखिए सवाल में क्या होगा कि त्रिज्याएं अलग अलग भी देगा और सेम भी देगा, तो हम यहाँ पर अलग अलग मान रहे हैं। देखिए आपको इन चीज़ पर गौर करना है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में क्या कहता है कि समान त्रिज्या का एक शंकु पिघलाकर बनाया गया है, यानी अगर इसकी त्रिज्या 6 है तो इसकी भी 6 होगी। तो चलिए हम बताते हैं कि अभी आपको सिर्फ नोट करना है और समझते चलना है, फिर हम क्वेश्चन में एक एक पॉइंट बताएंगे। देखिए तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, और शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। मान लीजिए अपने एक बेलन पिघलाकर एक शंकु बना, कितने केस बनते हैं वो अभी आपको सारे बता रहे हैं, ठीक है। इसके बाद नंबर 2 देखिए, मान लीजिए आपने एक बेलन लिया और बेलन को पिघलाया, यानी आपने एक क्या लिया, बेलन, ठीक है। आपने एक बेलन लिया और बेलन को पिघलाकर आपने एक क्या बनाया, अर्धगोला, क्या बनाया, अर्धगोला, ठीक है। मान लीजिए आपने एक बेलन लिया और बेलन को पिघलाकर क्या बना दिया, अर्धगोला, ठीक है। आपने अर्धगोला बनाया या एक संपूर्ण गोला, यानी हम बोल सकते हैं एक या एक गोला या गेंद। आपने क्या बनाई, गोला या गेंद। हम बोल सकते हैं या तार बनाया, ठीक। तार एक कैसा होता है, बेलनाकार। मान लीजिए इसमें अलग त्रिज्या है और इसकी अलग त्रिज्या, ठीक। इसकी ऊंचाई स्मॉल एच। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपने एक बेलन से शंकु बनाया। यहाँ पर देखिए 3 केस हुए। कभी कभी क्वेश्चन में क्या कहता है कि बेलन को पिघलाकर हमने एक अर्धगोला बनाया, ठीक। इसके बाद बोल सकता है कि बेलन को पिघलाकर हमने एक गोला बनाया। इसके बाद बोल सकता है कि बेलन को पिघलाकर एक हमने क्या बनाया, तार, इसीलिए हमने क्या लिख दिया, या। तो देखिए अलग अलग केस होते हैं। तो नंबर 1, जब आप अर्धगोला बनाएंगे यानी बेलन का आयतन बराबर किसका होगा, अर्धगोले का आयतन, और अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक। नंबर 2 क्या होता है, देखिए आप इधर तो क्या पिघला रहे, बेलन, तो बेलन का तो इधर लगे पाई आर स्क्वायर एच। फिर आपने क्या बनाया, एक गोला, और गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ देखिए अगर हम यहाँ स्मॉल आर लेंगे तो यहाँ पर स्मॉल आर, ठीक। इसके बाद नंबर 3, अब आपने क्या बनाया, एक बेलन से और एक तार। तो इधर बेलन क्या है, पाई आर स्क्वायर एच बराबर तार, यानी इधर भी एक बेलन है लेकिन उधर बेलन स्मॉल आर स्क्वायर एच, इस प्रकार से, ठीक है। ये आपके पास 2 केस हुए। 2 केस में हम बोल सकते हैं 1 2 3 4 केस हो गए टोटल, कितने, 4। ये आपको कॉपी पे नोट करने हैं और अभी हम बताएंगे क्वेश्चन किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। अब आप समझ गए होंगे, यदि हम शंकु को पिघलाकर बेलन बनाए या बेलन को पिघलाकर शंकु बनाए तो आप समझ गए होंगे किस प्रकार से क्वेश्चन को लगाते हैं। एक पॉइंट और है, उसको इसके बाद बताते हैं। देखिए अगला पॉइंट क्या है कि पानी या धारिता। देखिए पानी कैसा या धारिता कैसी है, तो यहाँ पर क्या है कि मान लीजिए एक बेलन में आपके पास पानी है, क्या है, पानी, और बेलन कैसी है, एक गिलास की तरह है,
ठीक, ये आपके पास एक बेलन है, इसमें पानी है, क्या है, पानी। ठीक, आपने क्या किया, इस पानी को किस में डाल दिया है, एक आपके पास शंकुनुमा है, मान लीजिए ये आपके पास एक शंकु है। ठीक है, अगर इस शंकु को हम सीधा कर दें, कैसा कर दें, उल्टा, सॉरी कैसा कर दें, उल्टा, इस प्रकार से। ठीक है, इस पानी को हमने इस शंकु में डाला। ठीक, इस पानी को हमने इस शंकु में डाला, तो आपको क्वेश्चन इस प्रकार से देता है कि इस पानी को हमने जब शंकु में डाला तो ये पानी कितनी ऊंचाई तक बढ़ेगा, इस प्रकार से क्वेश्चन बनता है। तो आपको सिंपल क्या याद रखना है, यहाँ क्या है, बेलन, तो यहाँ लगाओगे आप बेलन का आयतन और बराबर किसके, शंकु का आयतन, यानी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इस प्रकार से यहाँ पर आपको पानी की ऊंचाई कैपिटल एच यानी कुछ ना कुछ दी जाएगी, यहाँ पर आपको ऊंचाई एच निकालने को बोलेगा, यानी इस गिलास में जो पानी था उसको अगर हमने शंकु में डाला तो वो कितनी ऊंचाई तक बढ़ा, अगर वो कुछ ऊंचाई तक बढ़ा है तो वो कितनी ऊंचाई तक बढ़ा, वो आपको मान निकालना है। इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। सिर्फ इतना बताना था हमें कि पानी या धारिता, कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा भी बोलता है कि एक अर्धगोले को, या मान लीजिए अर्धगोला या गोला, इस गोले को हमने एक गिलास में डाला, इस गोले को हमने एक गिलास में डाला तो इसमें कुछ पानी था, वो पानी कितना ऊपर बढ़ा, यानी ये जो पानी है ये कितना ऊपर बढ़ा। जब पानी, मान लीजिए इसमें पानी है, अगर हम गोले को इसमें डालेंगे तो ये पानी कितनी ऊंचाई तक बढ़ेगा, यानी किसकी ऊंचाई पूछेगा, बेलन की, एक तरीके से बेलन की ऊंचाई। तो उसमें फिर हम क्या लगाएंगे, ये क्या है आपके पास, गोला, यानी 4/3 पाई आर क्यूब और बराबर किसके हो जाएगा, इसके, यानी बेलन के आयतन और बराबर गोले का आयतन। इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। तो ये आपके हुए कंसेप्ट या पॉइंट आप बोल सकते हैं, इनको बहुत ही अच्छी तरीके से आप अपनी कॉपी पे नोट कर लें। अब आपको बताते हैं बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं। देखिए, ये अब आपके बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उन्हीं क्वेश्चनों को हमने लिया है। देखिए, इसमें से पहला क्वेश्चन क्या है कि ये यूपी बोर्ड 2017 और 19 में पूछा गया। इसमें क्या है कि एक धातु के ठोस गोले का व्यास 6 सेंटीमीटर है, गोले को पिघलाकर एक समान आकार का तार बनाया गया है, यदि तार की लंबाई 36 सेंटीमीटर हो तो तार का व्यास ज्ञात कीजिए। देखिए, एक धातु के ठोस गोले का व्यास, देखिए जब भी आपसे बोला जाए व्यास, और व्यास क्या होता है, त्रिज्या का 2 गुना। देखिए आपके पास व्यास कितना है, आपको समझना है, व्यास कितना है, 6 सेंटीमीटर, यानी 2r बराबर कितना है, 6। तो अगर हम इसको काटेंगे त्रिज्या हमारे पास कितनी आएगी, 3। ये आपको याद रखना है, या इसको आप कैसे भी करके याद कर लें, या याद होगा, इतनी छोटी सी बात आपको याद होगी। ठीक है, कि व्यास क्या होता है और त्रिज्या क्या होती है। अब देखिए, गोले को पिघलाकर, ये आपके पास एक गोला है, ठीक, गोले की त्रिज्या कितनी है, 3, यानी r बराबर 3। इसको पिघलाकर एक तार बनाया गया है, यानी ये आपको क्या बनाया गया, एक तार। तार कैसा होता है, बेलनाकार तार बनाया गया है। यदि तार की लंबाई यानी बेलन की ऊंचाई कितनी है, 36 सेंटीमीटर है, तो बेलन का व्यास, तो तार का व्यास ज्ञात कीजिए, किसका, तार का। देखिए, गोले का आयतन क्या होता है, हमने बताया था, जब भी कोई चीज़ पिघलाकर कोई चीज़ बनाई जाए तो उसका आयतन बराबर रहता है, यानी इधर क्या है, गोला, तो गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, और बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ये पाई से पाई कट जाएगा, 4/3 गुणे आर कितनी है, 3, तो 3 का क्यूब, ठीक है, बराबर आर स्क्वायर गुणे एच कितनी है, 36। अगर हम इसको 4 से काटेंगे तो 4 ने 36 कितना आएगा, 9, यानी यहाँ क्या बचेगा, 1/3 गुणे 3 का क्यूब, इसका मतलब हम 3 को कितनी बार लिख सकते हैं, 3 बार, ठीक है, और बराबर आर स्क्वायर गुणे 9। एक 3 से 3 ये कट जाएंगे, तो इधर कितना बचा, 3 3 का 9, बराबर आर स्क्वायर गुणे 9। ये 9 से 9 कट जाएंगे, तो आर स्क्वायर बराबर कितना आएगा, 1। यहाँ 1 बचेगा, आर का गुणा 1 में, यानी आर स्क्वायर, और इधर कितना बचेगा, 1, यानी आर स्क्वायर बराबर 1, तो आर बराबर √1, यानी आर बराबर 1। आपसे क्या बोला गया है, व्यास। अगर आपसे बोला जाए त्रिज्या, तो त्रिज्या आपका आंसर कितना हो जाता है, 1, लेकिन आपसे क्या पूछा गया, व्यास। तो व्यास बराबर सूत्र होता है 2 गुणे त्रिज्या, यानी आपको क्या निकालना है, व्यास। तो 2 गुणे, अब त्रिज्या कितनी है, 1, तो व्यास बराबर कितना आएगा, 2। तो तार का व्यास कितना है, 2 सेंटीमीटर।
इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये यूपी बोर्ड 2019 और 23 यानी इसी वर्ष भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए क्वेश्चन क्या है, एक शंक्वाकार बर्तन जिसके आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, पानी से पूरा भरा है। इस पानी को एक बेलनाकार बर्तन में पलटा जाता है जिसके आधार की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। बेलनाकार बर्तन में पानी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमने अभी एक कंसेप्ट बताया था, पानी और धारिता बताया था, उसी से है ये क्वेश्चन। तो देखिए एक क्या है, एक शंक्वाकार बर्तन जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 24 सेंटीमीटर पानी से पूरा भरा है। मान लीजिए एक शंक्वाकार बर्तन है आपके पास, ये आपके पास एक क्या है, बर्तन, ठीक है। इस प्रकार से आप समझना है, बर्तन जिसके आधार की त्रिज्या कितनी है, 5 सेंटीमीटर। ये आपके पास क्या है, त्रिज्या कितनी है, 5 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितनी है, 24 सेंटीमीटर। पानी से ये पूरा भरा है, ये पानी से कैसा पूरा भरा हुआ है। इस पानी को बेलनाकार बर्तन में पलटा जाता है, यानी इस पानी को कहाँ डाला जाता है, एक बेलन में। यानी बेलनाकार कोई बर्तन है जिसमें इस पानी को पलटा जाता है। इसकी बात पढ़िए, इस पानी को इस बेलनाकार बर्तन में पलटा जाता है यदि इसकी त्रिज्या है, यानी ये जो त्रिज्या कितनी है, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर है। तो बेलनाकार बर्तन में अब इस पानी को अगर डालेंगे तो पता नहीं कितनी ऊंचाई तक भरे। तो यही हमें बताना है कि कितनी ऊंचाई तक भरेगा। तो हमने बताया जब किसी पानी को किसी में धारिता या कुछ पलटा जाए तो उसमें क्या होता है, बताइए जल्दी से, आयतन। क्या हो लगेगा, आयतन। तो शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। देखिए पाई से पाई हम काट देंगे तो 1/3 गुणे, अब यहाँ देखिए आर किसकी, आर शंकु की। तो शंकु की आर कितनी है, 5, तो 5 का स्क्वायर, फिर गुणे एच, एच कितनी है शंकु की, 24 बराबर आर, आर कितनी है, 10 गुणे 10, 10 गुणे 10 लिख लें या 10 का सीधा वर्ग और गुणे एच, ठीक है। अब यहाँ से देखिए 3 से हम ये काटेंगे तो 3 अट्ठे 24, यहाँ कितना है, 5 का वर्ग 25 गुणे 8 बराबर 10 का वर्ग 100 गुणे एच। ये 100 इधर एच के साथ किस में गुणा, तो इधर किस में हो जाएंगे, भाग में। यानी हम लिख सकते हैं कि एच बराबर यहाँ कितना, 25 गुणे 8, तो यहाँ लिखेंगे 25 गुणे 8 और नीचे कितना जाएगा, 100, यानी 100 का भाग। तो 25 से अगर हम काटेंगे तो 25 से कम 25 और 25 चौको 100 और 4 दूनी 8, यानी पानी कितनी ऊंचाई तक बढ़ेगा, 2 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर कितना है, 2 सेंटीमीटर ऊंचाई तक पानी बढ़ेगा। इस प्रकार से आपके क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए तो आपके पास जो तीसरा क्वेश्चन है, एक तंबू ऊपर से शंक्वाकार तथा नीचे से लंबवृत्तीय बेलन के रूप का है। तंबू की संपूर्ण ऊंचाई 15 मीटर तथा आधार का व्यास 24 मीटर। तंबू के बेलनाकार भाग की ऊंचाई 10 मीटर है। ज्ञात करो तंबू को बनाने में कितना कैनवास लगेगा। देखिए जब भी आपसे बोला जाए कितना कैनवास लगेगा या कितना क्षेत्रफल आएगा या कितना कपड़ा लगेगा, इस टाइप के क्वेश्चन में हमें निकालना होता है वक्र पृष्ठ। क्या निकालना है, वक्र पृष्ठ। देखिए ये यूपी बोर्ड 2020 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोगों के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए, इनको आपको समझना है और आपके पास जो भी बुक है उसमें इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सभी को लगाना है। तो देखिए अगर आपसे बोला गया व्यास 24 सेंटीमीटर, तो व्यास अगर 24 है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी इसकी, आधी, यानी 24 की आधी 12। तो देखिए सबसे पहले हमें बनाना है एक तंबू ऊपर से शंक्वाकार और नीचे से लंबवृत्तीय, यानी नीचे से कैसा है, लंबवृत्तीय। इसको आपको समझना है, ये कैसा है, लंबवृत्तीय बेलन के रूप, और ऊपर कैसा है, शंक्वाकार। ये हमने बताया था एक चित्र, ठीक है। इसके बाद बताया तंबू की संपूर्ण ऊंचाई, यानी कुल ऊंचाई यहाँ से लेकर नीचे तक कितनी है, यहाँ तक, ये आपकी दी गई है 15 मीटर। ये आपको कितनी ऊंचाई दी गई, 15 मीटर। तथा आधार का व्यास, यानी आधार का व्यास कितना है, 24। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, यानी 2r बराबर आपको दिया गया है 24। तो r बराबर कितनी आएगी, 12, क्योंकि व्यास की आधी क्या होती है, त्रिज्या। तो त्रिज्या कितनी आएगी, r बराबर 12। इसके बाद आपसे बोला बेलनाकार भाग की ऊंचाई, यानी जो बेलन है, बेलनाकार, ये देखिए क्या बोला, बेलनाकार भाग की ऊंचाई, यानी जो बेलन है, यानी बेलन की ऊंचाई कितनी है, 10 मीटर। अगर कुल ऊंचाई 15 है और ये 10 है तो ये कितनी ऊंचाई हो जाएगी, बता सकता है कोई, हाँ ये कितनी हो जाएगी, 5, यानी पूरी 15 है और ये 10, 15 से अगर 10 घटाएं तो कितनी आएगी, 5, और त्रिज्या कितनी है, 12। अगर ये 12 है तो ये 12 है। तो हमें निकालना है वक्र पृष्ठ। देखिए वक्र पृष्ठ निकालने के लिए हमें क्या सूत्र लगाना पड़ेगा, सबसे पहले शंकु का वक्र पृष्ठ, किसका, शंकु का। तो शंकु का क्या होता है, पाई आर एल, ठीक, प्लस इसके बाद
बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, बेलन का क्या लगाना पड़ेगा, वक्र पृष्ठ 2πr/h। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए पाई, यहाँ पर कॉमन क्या है, देखिए इसकी आर 12 है, शंकु की आर कितनी हो जाएगी 12 ऑटोमेटिक, तो यहाँ हम कैपिटल आर लिख सकते हैं क्योंकि हमने बताया था जब भी इसकी त्रिज्या जितनी होगी उसके ऊपर कुछ भी हो अर्धगोला और शंकु उसकी त्रिज्या कैसी होगी, बराबर। हमने बताया था नोट में क्या लिखाया था कि आर बराबर आर, ये आपको याद करना है। तो यहाँ पर देखिए क्या कॉमन है, आर, पाई और आर, तो पाई आर हम कर लेंगे कॉमन, तो हमारे पास क्या बचेगा एल प्लस, यहाँ देखिए पाई आर कॉमन तो 2h, क्या बचेगा 2h। अब हमको रखने हैं मान, तो पाई का मान हमें पता ही है कितना होता है 22/7 गुणे आर, आर का मान कितना है 12 और एल आपको निकालनी पड़ेगी। और एल के लिए हमने सूत्र बताया था, शंकु की त्रिज्या ऊंचाई क्या होती है, एल बराबर, सूत्र बताइए जल्दी, h² प्लस r², यानी h कितनी है शंकु की 5 और प्लस r कितनी है 12, तो 5 का वर्ग 25, 12 का वर्ग 144, 144 और 25 कितना होता है 169, 169 कितने का वर्गमूल है 13 का, तो एल आपके पास कितनी आएगी 13, तो हम यहाँ कितनी रखेंगे 13 प्लस 2 गुणे एच, यहाँ देखिए 2 फिर गुणे एच किसकी चाहिए, ये कुल ऊंचाई नहीं रखनी है, यहाँ पर क्या लिखा है ये बेलन का वक्र पृष्ठ, तो बेलन की ऊंचाई कितनी है 10, तो हमें रखनी है 10। इसके बाद देखिए 12 दूनी 24 हासिल 2, 12 दूनी 24 और 2 26, यानी 264/7। यहाँ देखिए 13 प्लस 10 दूनी 20, अब इधर देखिए 264/7 गुणे 20 और 13 कितना होगा 33 का हम इसमें करेंगे गुणा, तब जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना आएगा 60/72, यानी 6072, और इसमें जब भाग देंगे तो कितना आएगा 867.43 मीटर, और क्या पूछा कितना कपड़ा लगेगा मीटर स्क्वायर। ठीक है, इतना कपड़ा आपको तंबू बनाने में लगेगा। तो ये आपके थे, इस प्रकार के बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको जिस प्रकार की वीडियो चाहिए हो आप कमेंट में ज़रूर बताएं।